हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, सौर ऊर्जा चालित मिनी ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द सोलर पावर्ड मिनी ट्रेन? राइट आंसर होगा पिनाराई विजयन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा वेल्ली टूरिस्ट विलेज में किया गया। विशेष रूप से बच्चों के लिए एक आकर्षण यह ट्रेन परियोजनाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा थी। पर्यावरण के अनुकूल और सौर ऊर्जा से चलने वाली 2.5 किलोमीटर मिनी रेलवे आगंतुकों को प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाएगा। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। डिस्कस करते हैं केरल राज्य के बारे में फुल डिटेल में। आप मैप में केरल राज्य को देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 14। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144। लोकसभा सीट्स है 20 और राज्यसभा सीट्स 9 हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने राज्य में अधिक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 के तहत कितने वर्षों के लिए बिजली शुल्क में छूट देने का फैसला किया है? क्योंकि 20 वर्षों के लिए बिजली शुल्क में छूट देने का फैसला किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने राज्य में अधिक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 के तहत 20 साल के लिए बिजली शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। पहले यह छूट केवल 10 साल के लिए लागू थी। इसके अलावा जो उद्योग स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे, उन्हें 7 साल तक प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी 48,000 की सब्सिडी मिलेगी। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीटें हैं 10 और राज्यसभा सीट्स 5 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा विधानसभा किस राज्य की ई विधानसभा के मॉडल के बाद कागज रहित होने के लिए तैयार है? ओडिशा विधानसभा हिमाचल प्रदेश राज्य की ई विधानसभा के मॉडल के बाद कागज रहित होने के लिए तैयार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओडिशा विधानसभा हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ई विधानसभा के मॉडल के बाद कागज रहित होने के लिए तैयार है। ओडिशा विधानसभा को शीतकालीन सत्र के बाद ई विधानसभा में अपग्रेड किया जाएगा। ई विधानसभा एक अवधारणा है जिसके तहत कोई हार्ड फाइल नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन किया जाएगा और सरकार लाखों रुपए यहां तक कि कागज भी बचा सकेगी। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। हिमाचल प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971 को। कैपिटल से इसका शिमला और धर्मशाला। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12। चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 68। लोकसभा सीट्स है 4 और राज्यसभा सीट्स 3 है। और नेक्स्ट बात करते हैं, आपका कवर करते हैं उड़ीसा राज्य को। आप मैप में देख सकते हैं, यह राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21
और राज्यसभा सीट्स 20 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता कौन करेगा? नरेंद्र मोदी वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर 2020 को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता करेंगे। राउंड टेबल का आयोजन वित्त मंत्रालय और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा किया जा रहा है। यह प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय व्यापार लीडरों और सरकार और वित्तीय बाजार नियामकों से उच्चतम निर्णय लेने वाले के बीच एक विशेष बातचीत है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है असम में किस जिले में रूपसी हवाई अड्डा जनवरी 2021 तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए तैयार है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोकराझार। असम में कोकराझार जिले में रूपसी हवाई अड्डा जनवरी 2021 तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए तैयार है। हवाई अड्डे को 69 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर फिर से विकसित किया गया है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा इसका लाइसेंस भी प्राप्त किया गया है। 337 एकड़ भूमि में फैले नए विकसित हवाई अड्डे में 3500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक टर्मिनल भवन है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। असम राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126। लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट्स 7 है। नेक्स्ट है 3 दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे नवंबर 2020 में किस देश में पहुंचे हैं? जो कि सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे नेपाल पहुंचे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 3 दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा पर 4 नवंबर 2020 को नेपाल पहुंचे। सीमा रेखा पर अस्थिरता के बाद संबंधों में भारी तंगी आने के बाद नरवणे की यात्रा का मकसद नेपाल के साथ संबंधों को फिर से बनाना है और जनरल नरवणे 5 नवंबर 2020 को आर्मी पवेलियन में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और नेपाल सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर भी प्राप्त करेंगे। आप ये समझ गए होंगे। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। मुद्रा है करेंसी नेपाली रुपया। अगला प्रश्न है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2020 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और आपके एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य। आप ये समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। हर साल यूनेस्को नए बायोस्फीयर रिजर्व को नामित करता है और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दूसरे को हटाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी में उल्लेखनीय बदलाव देखा है। जिन बाघों की आबादी एक दशक पहले शून्य मानी जा रही थी, 2019 में उनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। आप ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है
भारतीय तटरक्षक आईसीजी जहाज C-452 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कौन घोषित करेगा? क्योंकि इसको कौन करेगा? राजन बड़गोत्रा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें आपको फुल डिटेल में, राजन बड़गोत्रा अतिरिक्त महानिदेशक पश्चिमी सीबोर्ड भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कमीशन करेंगे। जहाज को स्वदेशी रूप से लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन का अनुपालन करता है। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली क्वान हाई को विश्व नौकायन के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जो कि खेल का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? ली क्वान हाई चीन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चीन के ली क्वान हाई को नौकायन के अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय वर्ल्ड सेलिंग का नया अध्यक्ष चुना गया है। ली, जो चीन के राष्ट्रीय ओलंपिक खेल केंद्र के महानिदेशक रह चुके हैं, इनको 2024 में समाप्त होने वाले 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ली अब विश्व नौकायन में शीर्ष पद पाने वाले पहले चीनी हैं और किंगदाओ सेलिंग स्कूल के अध्यक्ष कवचुन को एक परिषद सदस्य के रूप में भी चुना गया था। आप ये ध्यान रखिएगा। डिस्कस करते हैं चाइना के बारे में फुल डिटेल में। चाइना, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और वर्ल्ड का 3rd और 4th लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और चाइना की करेंसी है रेनमिनबी युआन। दोस्तों, कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है, उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खान ने महंगे रत्नों के भंडार को समाप्त करने के बाद अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खान ने महंगे रत्नों के भंडार को समाप्त करने के बाद अपने दरवाजे को बंद कर लिया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सुदूर किम्बर्ली क्षेत्र में आर्गल खदान ने अपनी अविश्वसनीय दुर्लभता के लिए दुनिया के 90% से अधिक गुलाबी हीरे की खोज की। सीवन की खोज 1979 में हुई और एंग्लो ऑस्ट्रेलियाई फर्म ने 4 वर्ष के बाद वहां खनन का कार्य शुरू किया था। आप ये समझ गए होंगे। ऑस्ट्रेलिया को आप मैप में देख सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया एक सॉवरेन कंट्री है, कंप्राइज करता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के मेनलैंड को, और यह लार्जेस्ट कंट्री है ओशिनिया में और वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कंट्री है बाई टोटल एरिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड। गवर्नर जनरल है डेविड हर्ले। प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी के दूसरे दिन सरदा ऊर्जा और खनिज ने शाहपुर पश्चिम खदान को किस राज्य में खरीद लिया है? जो कि मध्य प्रदेश राज्य में खरीद लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी के दूसरे दिन मध्य प्रदेश में सरदा ऊर्जा और खनिज ने शाहपुर पश्चिम खदान को खरीद लिया, जबकि आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम ने झारखंड में ब्रह्मांडी खदान के लिए सबसे अधिक बोली लगाई। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज दिरौली ब्लॉक के लिए प्रयत्न कर रही थी। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। जैसा कि हमने इससे पहले मध्य प्रदेश राज्य को कवर किया, आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 5252। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगर आपको दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, ओडिशा में कितनी खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है? हाउ मैनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर इनॉग्रेटेड इन ओडिशा?
दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।